MSE ग्रामर सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। एक्टिव पैसिव में पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव छूट गया था, उसके बारे में मैं बताऊं कि जो इन्फिनिटिव होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो ये छूट इसलिए गया था कि मैंने सोचा कि पहले इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ा दूं, आप जान जाएं कि इन्फिनिटिव क्या होता है, उसके बाद तब फिर मैं इन्फिनिटिव का पैसिव बनाना सिखाऊं। तो पिछली वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव क्या होता है इसके बारे में बताया। वर्ब से पहले टू लगता है, टू गो, टू स्लीप, टू वॉक, टू वीप, टू ईट। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। और इन्फिनिटिव वर्बल नाउन होता है, वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ठीक, तो अब इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर और वाज या वर। ये वर्ब के टू बी फॉर्म होते हैं जिनका मतलब होने से होता है। और हैव के साथ भी हैव का भी यूज होता है, हैड का भी यूज होता है, और प्लस इनके साथ इनमें से कोई एक रहेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तब फिर इसके बाद टू बी लगेगा और फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इन्फिनिटिव को पैसिव बनाने का ये तरीका है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं जिससे आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। इस एग्जाम्पल में मैं दो कॉलम बना लूँ, एक में लिखूँ एक्टिव और दूसरे में आप लिख रहा हूँ मैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम फिनिश करना है। आई एम टू फिनिश दिस वर्क। आई सब्जेक्ट है और एम वर्ब है, और टू फिनिश ये इन्फिनिटिव है। टू फिनिश का मतलब ख़त्म करना। टू फिनिश ये वर्बल नाउन है, ये नेम ऑफ एक्शन है, इसलिए ये नाउन वर्ब से बना है, इसलिए ये वर्बल नाउन है। और इसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आएगा। इसकी बनावट देखिए, सब्जेक्ट तो इसका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में ये सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस वर्क। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हो। फिर इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में आप इज, एम, आर में से कोई लगाएंगे तो आई के साथ तो एम लगता है, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आर लगता है, सिंगुलर है तो इज लगता है। यहाँ दिस वर्क है तो दिस वर्क ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, दिस वर्क इज। इनमें से ये इज लग गया। फिर टू बी और यहाँ देखिए ये थर्ड फॉर्म यूज होता है ना, थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का
थर्ड फॉर्म, हमेशा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। तो दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड, नहीं, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम पूरा करना है। दिस वर्क इज टू बी फिनिश, इस काम को पूरा होना है। टू बी मीन्स होना, दिस वर्क ये काम, इज होना है, टू बी फिनिश्ड फिनिश्ड। और देखिए एग्जाम्पल, यू आर टू राइट एन एसे, यू आर टू राइट एन एसे, यू आर टू राइट एन एसे। अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये टू राइट इन्फिनिटिव हो गया, ये नेम ऑफ एक्शन है, लिखना। और एन एसे, किस पर काम होना है? एसे पर काम होना है। जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे एन एसे, फिर इज इन 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 में से कोई एक, तो देखिए इसमें क्या लगेगा, एन एसे सिंगुलर है तो इज लगेगा, एन एसे इज। फिर टू बी एन एसे इज टू बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन। अब फिर इसके बाद आप किसके द्वारा ये काम होना है? यू, तो यू सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय यू। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, दोनों सेम होते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल मैं लिख दूं, दे आर टू बाय ए टीवी, दे आर टू बाय ए टीवी, उनको टीवी खरीदना है। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। ए टीवी, दे आर, दे के साथ आर लगा क्योंकि दे प्लूरल है, मगर सब्जेक्ट के जगह पर अब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टीवी ऑब्जेक्ट इसमें है तो ए टीवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए टीवी इज टू बी, अब बी यू वाई, बाई माने खरीदना, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बॉट। ए टीवी इज टू बी बॉट, कौन खरीदेगा? दे, वे। अब दे आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। ठीक, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। He was to sell his fridge. He was to sell his fridge या टीवी, जो भी आप लिख लें, उसे अपनी फ्रीज बेचनी थी। He was, उसे अपनी टीवी बेचनी थी। तो अब देखिए हिज फ्रीज, ठीक, यहाँ हम दिस कर दें, ही वाज टू सेल दिस फ्रीज। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ये ही सब्जेक्ट है, वाज इसमें लगा हुआ है वाज, और टू सेल ये इन्फिनेटिव है, और दिस फ्रीज ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव में ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, दिस फ्रीज, अब इज एम आर वाज वर किसी में से एक यूज होगा ना, तो यहाँ वाज है,
तो आप यहाँ वाज लगाइए, दिस फ्रीज वाज, और फिर इसके बाद टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सेल मीन्स बेचना, और इसका थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। दिस फ्रीज वाज टू बी सोल्ड। कौन बेचेगा? ही। किसको बेचना था? ही को बेचना था, उसको बेचना था। अब ये सब्जेक्ट है यहाँ पर एक्टिव में, पैसिव में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सोल्ड बाय हिम। ठीक। एक एग्जाम्पल और लें, वी वर टू बाय ए कार। वी वर टू बाय ए कार। उसे हमें एक कार खरीदनी थी, हमें एक कार खरीदनी थी। तो अब ये वी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, टू बाय इन्फिनिटिव हो गया, एंड ए कार ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल जाते हैं, तो ए कार ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ए कार सब्जेक्ट हो जाएगा, ए कार। और फिर इसके बाद इज एम आर, इसमें से एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब में से कोई तो ऑलरेडी ये वर्ब लगा हुआ है, मगर ए कार के साथ वर्ब नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि वी के साथ प्लूरल आया था, वर्ब प्लूरल के साथ आता है, तो वी प्लूरल है इसलिए वर्ब आया है। मगर अब सब्जेक्ट के जगह ए कार आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ए कार सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज यूज होगा। ए कार वाज टू बी बॉट। बाय माने खरीदना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। अब किसके द्वारा? वी के द्वारा। तो वी ऑब्जेक्ट के जगह पर आ रहा है ना, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ठीक। अब ये चीज़ हो गई। एक और एग्जाम्पल आइए लेते हैं, शी वाज टू हेल्प हिम। शी वाज टू हेल्प हिम। उसे उनकी मदद करनी थी। सी सब्जेक्ट, वाज वर्ब हो गया, टू हेल्प इन्फिनिटिव हो गया, और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। बदल दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। आइए, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। और ही was to be helped by her, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर हर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लीजिए, हैज़ या हैव से रिलेटेड। राम हैज़ टू हेल्प हिम। राम हैज़ टू हेल्प हिम। राम को उसकी मदद करनी थी, राम को उसकी हेल्प करनी थी। आइए, आसान है। हिम यहाँ से ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक। और फिर इसके बाद ही के बाद सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वर, तो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ हैज़ लगा हुआ है, आप भी यहाँ हैज़ लगा दीजिए। ठीक। ही हैज़, उसके बाद टू बी लगता है, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प, राम को करना था हेल्प, तो बाई राम। ठीक। आई हैव टू परचेज ए पेन। यहाँ देखिए, इसको आइए कर लेते हैं। आई हैव, आखिरी एग्जाम्पल, आई हैव टू परचेज ए पेन। आई हैव टू परचेज ए पेन। और ए पेन को सब्जेक्ट बना दीजिए, आई को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और ए पेन, देखिए मैं बताऊं आपको, यहाँ ध्यान देने वाली बात है।
देखिए ए पेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो पहले तो आप इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, ए पेन, ए पेन। उसके बाद देखिए आई के साथ हैव लगता है, मगर ए पेन सिंगुलर है, आई के साथ तो हमेशा हैव लगता है, बाकी जितने सिंगुलर हैं सबके साथ हैज लगता है। तो यहाँ पर ए पेन है, सब्जेक्ट की जगह पर ए पेन आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए, तो ए पेन के साथ हैज लगेगा। ए पेन हैज टू बी लगेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म परचेज्ड, परचेज्ड बाई, अब आई ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये मी हो जाएगा, बाई मी।